एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ नेपाल। नेपाल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई उसके निशान आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन और सिंह दरबार की दीवारें अब आग से काली पड़ चुकी हैं। और देखिए क्या हालत है। नेपाल में अब भी कई इमारतों से धुआं उठ रहा है। नेपाल में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हैं। नेपाल की सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन होने तक पूरे देश की कमान उसी के हाथ में रहेगी। और नेपाल में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे भी 11 सितंबर को सुबह 6 बजे तक आगे बढ़ा दिया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि अब से किसी भी तरह के अगर प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी होती है, हिंसा कोई करता है तो इसको क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक श्रेणी में डाला जाएगा। सेना की सख्ती के बाद राजधानी काठमांडू में सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। ये आज की तस्वीरें हैं जहां पर आप इमारतों पर कालिख देख रहे हैं और एक अजीब सा सन्नाटा है। सन्नाटा एक ऐसे देश का जिसने 36 घंटे बल्कि बीते 48 घंटे में ऐसी हिंसा देखी, ऐसी आगजनी देखी, ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश देखा। अब जाकर सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस वक्त पूरे नेपाल में दिख रहा है। नेपाल की सेना ने अपील की है। ये देखिए वहां की पार्लियामेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन ड्रोन शॉट्स में आपको वहां की संसद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उस पर जो ये दीवारों पर कालिख इस वक्त लगी हुई है वो भी दिख रही है। और इसी के साथ साथ वो गहरा सन्नाटा। नेपाल की सेना ने अपील की है कि जो भी हथियार, गोलियां, बंदूकें आंदोलन के दौरान लूटी गई हैं उन्हें तुरंत लौटाया जाए, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में आज 27 लोगों को हिंसा, आगजनी, लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया और इनके पास से लूटे गए लगभग 3.5 लाख रुपए और 31 बंदूकें भी बरामद की गई। इसके अलावा काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पहले अनिश्चित काल के लिए बंद रखा गया था, लेकिन अब यहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। और हमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर का एक वीडियो मिला है जहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की थी। और आपको भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्रदर्शन कितने हिंसक हो गए। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है और